प्यारे बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित पाठ अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य का तात्पर्य बिल्कुल नवीन मानव, नए ढंग का मनुष्य। और यह अभिनव मनुष्य जो पाठ है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित महाकाव्य कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से यह लिया हुआ है, छठे सर्ग से लिया गया है। अभिनव मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। इसका ये पैराग्राफ आप देखें। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुणंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति और उसकी शक्तियों के बारे में बतलाते हुए विज्ञान के प्रति सचेत करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के हाथ में है, मुट्ठी में है। कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शीश पर आदेश कर अवधार्य। आज मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य इतना शक्ति को अर्जित कर लिया है, इतना शक्ति को प्राप्त कर लिया है, शक्तिशाली हो गया है कि इस मनुष्य से सारी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, प्रकृति के सब तत्व चाहे नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, झरने हो, आकाश हो, सारे तत्व मनुष्य के कार्य को करते हैं। उसके मनुष्य के आदेश को सिर पर अवधार्य माने धारण करके, सिर पर धारण करके उसके आदेश का पालन करते हैं। मनुष्य के आदेश का पालन प्रकृति के सारे तत्व करते हैं, अपने सिर पर धारण करके उसके आदेश का पालन करते हैं। मानते हैं हुक्म माने आदेश, मानव का महावरुणेश, वरुणेश माने जल देवता भी मनुष्य के आदेश को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, उस आदेश का पालन करते हैं। मनुष्य की इच्छा के अनुसार सभी कार्य करते हैं। और करता शब्द गुणे अंबर वहन संदेश, और करता शब्द गुण, शब्दों को पहुंचाने का जो काम, वहन माने उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाने का जो काम है, उस संदेश को ले जाने का काम। यह आकाश जो है, मनुष्य के द्वारा जो शब्द है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेडियो द्वारा, दूरभाष के द्वारा उसके संदेशों को उठा करके, वहन करके उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। आकाश जो है मनुष्य के शब्दों को, उसके दूरभाष को, उसके द्वारा जो आकाश में जो रेडियो के शब्द हैं, उन शब्दों को उठा करके मानो पहुंचाने का कार्य करता है, संदेश पहुंचाने का कार्य आकाश करता है। नव्य नर की मुट्ठी में है विकराल। इस नवीन मानव की मुट्ठी में, जो आज का नवीन मानव है, उसकी मुट्ठी में भयंकर से भयंकर जो भी प्रकृति की चीजें हैं वो सब मनुष्य की मुट्ठी में, चाहे वो सागर हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदियां हो, सब मनुष्य की मुट्ठी में है। इस जो नवीन मानव है उसकी मुट्ठी में सारी दिशाएं,
बल्कि दिशाएं भी सिमटती जा रही हैं, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल माने दिशाएं, दिशाएं और समय। दिक काल है, दिक माने दिशा, काल माने समय। दिशा और समय दोनों प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहे हैं, मनुष्य के सामने छोटे पड़ते जा रहे हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके जो यान है, उसके जो वायुयान है, जहाज है, वह हमेशा आकाश में उड़ते रहते हैं, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और मनुष्य की हाथ की शक्ति को देख करके परमाणु यंत्र भी भय से थर थर कांपने लगते हैं। कहने का मतलब कि आज मनुष्य के असीम ताकत के सामने समुद्र ही नहीं बल्कि विशाल आकाश भी मनुष्य के द्वारा भेजे हुए वायुयान को जैसे इधर से उधर पहुंचाने में मदद करते हैं। तो मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका वायुयान आकाश में इस छोर से लेकर उस छोर तक उड़ता रहता है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जल को बरसा देता है, अपनी इच्छा के अनुसार सारे कार्य को संभव कर देता है। यह मनुष्य आज बहुत ही शक्ति संपन्न है। उसके हाथों को देख करके परमाणु भी थर 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 कांपने लगते हैं। इस तरह से इसको बढ़िया से सुन लेंगे। मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति का उल्लेख इसमें दिनकर जी ने किया है। रेडियो दूरभाष के क्षेत्र में जो प्रगति है, हवाई जहाज के क्षेत्र में जो प्रगति है, उसके बारे में भी कवि ने संकेत किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास है, रस वीर रस है, छंद स्वच्छंद है, गुण ओज गुण है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पाठ अभिनव मनुष्य, कवि रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक शक्तिशाली मनुष्य से घबराकर प्रकृति के सभी तत्व क्या करते हैं? आधुनिक शक्तिशाली मनुष्य से घबराकर प्रकृति के सारे तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके आदेश को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप सारे कार्य करते हैं। अभिनव मनुष्य का आदेश मानकर जल देवता क्या क्या करते हैं? इस नवीन मानव के आदेश को मानकर जल देवता उनकी इच्छा के अनुसार जल को बरसा देते हैं, उपस्थित कर देते हैं, जल को बरसाते हैं। इस काव्यांश में कवि ने परमाणु के संदर्भ में क्या कहा है? प्रस्तुत काव्यांश में दिनकर जी ने परमाणु के संदर्भ में बताया है कि आज का मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली हो चुका है कि उसके हाथों की ताकत को देख करके, उसकी शक्ति को देख करके परम शक्तिशाली परमाणु भी डर से थर थर कांपने लगता है। इस तरह से आप अच्छे से सुन करके इसे नोट बना लेंगे। धन्यवाद।